So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform powered by Yourpedia. Finally जो बहुत देर से आप लोग वेट कर रहे थे JKSSB का जो 855 वैकेंसीज सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो आया था PW डिपार्टमेंट के लिए, फाइनली उसका जो है वो रिटन एग्जाम का डेट आ गया है. नाउ सी द नोटिस हेयर, it is advance notice for conduct of written exam for the post of junior engineer for PWD department of Jammu and Kashmir. JKSSB के लिए था and the tentative schedule is 19th of this November. लास्ट टाइम भी जो टेंटेटिव डेट उन्होंने दिया था JKSSB जेई मैकेनिकल के लिए, वो उसी डेट पे एग्जैक्ट डेट पे एग्जाम हो गया था, राइट. तो 19th ऑफ नवंबर, आज है 18 अक्टूबर, तो आपके पास एक महीने का टाइम है. 855 वैकेंसीज, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं एक डिपार्टमेंट के लिए. और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे प्रायोरिटी पे रहता है किसी भी कैंडिडेट के लिए, PW डिपार्टमेंट, राइट. जो भी रीजन हो उसके प्रायोरिटी पे रहने का. और इसमें डिप्लोमा और बीटेक सभी स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई किया और मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, प्रिपरेशन के लिए. आई थिंक योरपीडिया के साथ भी रफली मेरे को लग रहा है कुछ 300 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर वेरियस मॉड्यूल्स, जिसमें कंप्लीट मॉड्यूल भी है, रिकॉर्डेड भी है, माइक्रो मॉड्यूल भी है. ये सारे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स उसके अंदर है. अब मैं आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ एक महीने का करना क्या है. मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी पहले भी दी है एग्जाम्स के लिए. अब आपको सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, दैट इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस. एक महीने में टारगेट बनाओ, अपना टाइम फिक्स करो कि सर मेरे को 7-8 घंटे लगाने हैं और एक दिन के अंदर मेरे को कम से कम 300-400 क्वेश्चंस लगाने हैं, सो दैट कि एट द एंड ऑफ द 1 मंथ मैं कम से कम 10,000 प्लस क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सकूं. तो इस तरीके से अपना स्ट्रेटेजी बना के चलो, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा, वैरायटी आपकी तभी कवर होगी अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस वैरायटी कवर नहीं होगा और कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा. थ्योरी आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, कंसेप्ट आप जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग कर लो, बुक्स जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग कर लो, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. अभी पीछे से मेरे को एक स्टूडेंट का फोन आया, JKPSC के लिए वो प्रिपरेशन कर रहा था. वो उस एग्जाम से पहले की बात है, 2 अक्टूबर के. सर मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, सॉरी मैंने बहुत थ्योरी कर ली, मेरे पास हर चीज़ का नोट्स है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया. मैंने उसको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, यार ये बता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए JKPSC यही के? नहीं सर. JKSSB का लगा लिया सर, वो तो मेरे लिए रेलेवेंट ही नहीं है, मैं तो ए की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो जेई की तैयारी नहीं कर रहा हूँ मैं. सो कॉन्फिडेंस, सर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. उसका क्वेश्चन था ये, मतलब उसने ये बोला मेरे को सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. कॉन्फिडेंस आएगी कभी कैसे? कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम उस चीज को यूज्ड टू हो जाओगे. मैं बाउंसर खेल नहीं सकता सर, कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? बॉलर को बोलो मार मेरे को बाउंसर और खेलना स्टार्ट करो उसको. कुछ डक करोगे, कुछ मारोगे, कुछ मिस हिट होगा, लेकिन फाइनली तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस नाउ आई एम एबल टू फेस दैट बाउंसर, क्योंकि तुमने तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया. यही चीज़ एग्जाम के साथ भी होने वाली है आपके पास, कि जब तुम फाइनली एग्जाम के लिए जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा, डेटाबेस क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे तरीके से, और एक कॉपी भी साथ में लगानी है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो याद रखने वाले हैं. सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कहीं पे भी, ना आपने पढ़ाया. तो उनको वो डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. आपने उसको एक लाइन के फॉर्म में लिख लेना है कि अगर ऐसा हो तो उसका आंसर ये होगा, ऐसा हो तो उस केस में ऐसा होता है, ऐसा हो तो उस केस में ऐसा होता है, लाइन की फॉर्म में. रफली जब आप 10,000 क्वेश्चन कर लेंगे, रफली मेरे को लगता है 500-700 लाइन्स आपके पास ऐसा बन जाएगा, जिसमें से तुम डायरेक्टली एक्सपेक्ट करोगे क्लास उसके अंदर एग्जाम के अंदर 15-20 क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू दिस गारंटी, और ये पहले भी दिया था, फिर से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यस तुम्हें 15-20 क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली उस लाइन्स में से मिलेंगे. आपको करना क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. माइक्रो मॉड्यूल सीरीज पढ़िए योरपीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर. माइक्रो मॉड्यूल जिसमें हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था. जब पिछली बार उन्होंने बोला था कि यस इस डेट को एग्जाम होगा, तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किया था. उसमें टेस्ट सीरीज भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, लाइव क्लासेस भी लिया हुआ है. उस माइक्रो मॉड्यूल को आप ले सकते हैं. रफली मेरे को लग रहा है 700-800 रुपये का प्राइस है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं आपके लिए. और उसमें हमने 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुकलेट तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुकलेट आपका जम्मू में भी अवेलेबल है. आपका दिस I'm not getting the name of the bookseller. Chand and Sons. Yes. I'm not getting the answer. Let me recall it कि उसका क्या है, चरण दास एंड सन्स. यस, चरण दास एंड सन्स के ऊपर जो है आपका जम्मू में अवेलेबल है, और कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर आपका जो वो कश्मीर बुक डिपो के है जो डल लेक के पास है, तो वहाँ पे अवेलेबल है बुकलेट्स. तो आप वहाँ से जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट लो. 2500 क्वेश्चन है उसके अंदर, जेई के भी हैं, एई के भी हैं, सारे प्रैक्टिस कर लो. मतलब इतना कंटेंट प्रैक्टिस कर लो कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए जिस तरीके का क्वेश्चन. क्योंकि जब तुम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर करने लग जाओगे ना, तो अगर आपके सामने नया क्वेश्चन भी आएगा तो आपको उसको सोचने का तरीका होगा, क्योंकि आपने इतने ज़्यादा वैरायटी कवर कर चुके हैं.
तो यही मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि अगला 1 महीना प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। अगर किसी ने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट भी करना है उसके लिए भी रिकॉर्डेड मॉड्यूल पड़ा हुआ है, रफली 1500 का मॉड्यूल है, बहुत कम प्राइसिंग के ऊपर है। ओनली टेस्ट सीरीज के लिए आप जा सकते हैं, ओनली प्रीवियस क्वेश्चन, तो मतलब सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसको आप ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन को सिक्योर कर सकते हैं और अपना विद कॉन्फिडेंस जाओ। देखो 855 बहुत वैकेंसीज होती हैं, मेरे को लगता है कि शायद इसमें से 100 वैकेंसीज वेकेंट रह जाएगी, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक हम लोग नहीं पढ़ते हैं, जो फैक्ट है, राइट। मैं होप करूंगा कि सारी की सारी वैकेंसी फुल हो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि 50 वैकेंसीज में वेकेंट रह जाएगी, राइट। तो तैयारी करके जाओ बच्चे, कॉन्फिडेंस लेके जाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, सो दैट कि तुम अच्छा परफॉर्म कर सको। रिजल्ट आना ना आना वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना, प्रिपरेशन करना वो तुम्हारे कंट्रोल में है। चलो ओके यार, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।